हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज मैं बात करने वाली हूं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, अबंडेंट बना सकते हैं अपनी लाइफ को। किस तरीके से, क्या हम ऐसा करें कि हमारी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट होने लग जाए। सब कुछ मतलब अबंडेंस हो, चाहे प्यार हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे खुशियाँ हो, मतलब जो भी चीज़ हम चाहते हैं हमारे मुताबिक हमारी लाइफ बन जाए। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, आपने उसको सामने से कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन आपके मन में ओवर थिंकिंग हो रही है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसको नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, वो ऐसा कैसा बोल सकता है, कैसा बोल सकती है, मतलब ऐसा ओवर थिंकिंग चलता है। फिर आप 10 लोगों को बताते हो तो वो चीज़ें क्या होती है, नेगेटिव से वो चीज़ें वर्स्ट हो जाती है, वर्स्ट वाली नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को वहीं स्टॉप करने के लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि अगर आपको सामने वाले से जो चाहिए तो आपके लिए उसको क्या करना होगा कि सामने वाला खुद ब खुद आए और उस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगे, खुद आए और आपको प्यार का इजहार करे, ठीक है। आपको सबको पता है जब हम जैसे किसी से प्यार चाहते हैं तो हम उसको लव वाइब्रेशन भेजते हैं ताकि वो हमें मिले, क्योंकि प्रकृति का, नेचर का नियम है कि जो चीज़ हम देंगे ना वो चीज़ हमारे पास लौट के आएगी। आप सोचेंगे कि मुझे लव क्यों नहीं मिल रहा, मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रहा, या फिर मेरी इतनी इंसल्ट क्यों हुई सबके सामने, मतलब कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है जो आपके साथ हुई। तो आपको ये मतलब आप ये सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप सामने वाले को वो नहीं दे रहे हो, और सामने वाले को नहीं दे रहे हो तो आपको सामने से भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक ये सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में आपको दूसरों को ब्लेस करना है। अभी ब्लेस कैसे करना है, अब आप बोलेंगे कि आप उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन मैं उसको ब्लेस कैसे कर सकती हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो सोच ही नहीं सकती उसको ब्लेस करने के लिए, मेरे तो मन में उसके लिए सिर्फ नेगेटिव बातें ही आती है, मैं तो उसका अच्छा चाहती ही नहीं हूँ, मैं तो उससे बदला लेना चाहती हूँ, ऐसी ऐसी आपके मन में फीलिंग आती है। लेकिन आप ये सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, इस प्रकृति में हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि जो चीज़ हम देंगे प्रकृति हमें वही चीज़ लौटा के दे रही है, ठीक है। हम मिट्टी में एक बीज बोते हैं और एक बीज बोने से कितने सारे उसके आसपास के पेड़, फूल, पौधे सब लग जाते हैं एक बीज बोने से। कैसे होता है ये सब, हम जंगलों में जाके देखते हैं कैसे होता है वो सब, कैसे वो एक बीज से कितना पूरा जंगल खड़ा हो जाता है। तो कैसे होता है ये सब, क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये नेचर का नियम है कि जो उसको मिल रहा है वो उसको 10 गुना लौटा के आपको वापस देती है, ठीक है। तो अगर हमको ये नियम पता है तो हमें आज से क्या प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आपको थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, और जब आप मेडिटेशन कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, तो आप ये सोचो कि परमात्मा की लाइट है आपके ऊपर, वो आपके ऊपर आ रही है, ठीक है, और आप उस सामने वाले इंसान को दे रहे हो, और आपको जो उससे चाहिए ना वो आप उसको बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको उससे सॉरी बुलवाना है, मतलब सॉरी, और अब इस चीज़ को आप नेगेटिव भी नहीं ले सकते हो कि जानबूझ के आप किसी को सॉरी बुलवाओ, क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर जो नियम है ना वो ऐसा होता है कि अगर आपकी गलती है और फिर भी आप सामने वाले से सॉरी बुलवाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके बैड कर्माज में वो इंक्लूड होगा। आप सॉरी भी तभी मैनिफेस्ट कर सकते हो जब आप खुद प्योर सोल हो, जब आप खुद ने कुछ भी बुरा नहीं किया है, आप खुद बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपकी एनर्जी आपको नहीं समझ पा रहा है, तब आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि उसने बुरा किया लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे हो, आप उसको कुछ बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि लड़ाई ना बढ़ जाए या कुछ माहौल ख़राब ना हो जाए, इसके लिए आप बोल नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करना चाहते, इसके लिए नहीं बोल पा रहे हो, तो आप उसको सॉरी बोलना स्टार्ट कर दो। आप उसको सामने रखो और बोलो कि सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुमको माफ़ कर देना चाहता हूँ। उनसे सॉरी बोलो, मैं तुमको माफ़ कर देना चाहता हूँ, उनको मतलब सॉरी माफ़ कर देना चाहता हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ,
ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको करनी है। मैं तुमको माफ़ कर देना चाहती हूँ, वो इसके लिए बोलना है क्योंकि अगर हम उसके लिए माइंड में बर्डन रखेंगे, सारे दिन भर आपको यही बोलना है कि मैं तुमको माफ़ कर देना चाहता हूँ। क्यों कर देना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे तुमको लेके अपने माइंड में कचरा नहीं पड़ना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मुझे उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, इसके लिए आप अपने सामने उसको इमेजिन करो और बोलो मैं तुमको माफ़ करता हूँ, तुमने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया हो मैं तुमको माफ़ करता हूँ, मैं तुमको दिल से माफ़ करता हूँ। ठीक है, उस चीज़ को बार बार में आप रिपीट करो, बोलो। ठीक है, और दिल में एक बार के लिए फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि हाँ वो रिलीज़ हो रहा है, धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। बार बार में आप उसको बोलो कि हाँ मैं तुमको माफ़ करता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई उस चीज़ के लिए कि आप ओवर थिंकिंग ना करो। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो आप सामने वाले एनर्जी को सामने बिठाओ और आप उसको सॉरी बोलो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बोलो, मैं तुमको सॉरी बोलता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, थैंक यू, सॉरी प्लीज़, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए ना आप उसको बोलना स्टार्ट कर दो। ये उस चीज़ के लिए है कि आपको सामने वाले से जो चाहिए, अभी अगर आपको प्यार चाहिए तो आई लव यू उसको सामने बिठा के आई लव यू बोलना स्टार्ट कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमको हर तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। इस तरीके से आप उसको बोलना स्टार्ट कर दो। जो चीज़ आप सामने वाले से चाहते हो ना, पहले उसको खुद बोलना स्टार्ट कर दो, लेकिन आपको फिजिकली नहीं बोलना है। वो सब आपको एक आत्मा समझ के, उसको एक सोल समझ के फिर बोलना है, अपने सामने बिठाना है और बोलना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे तो सामने वाले से आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे, और विद इन 24 आवर्स में भी मिल सकते हैं। अगर आपकी जो सोल है वो एकदम प्योर है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप आसानी से ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो आप ट्राई करके देखिए। ये चीज़ जो चीज़ हम देंगे उतना हमको मिलेगा, ये चीज़ तो एकदम फैक्ट है। अगर आपको प्यार चाहिए ना तो आप प्यार देना स्टार्ट कर दो। प्यार देना मतलब एनर्जी को प्यार दो। आप ऐसे फिजिकली आपको प्यार दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा फिजिकल वर्ड ऐसा है कि अगर हम किसी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ते हैं ना, तो वो सामने वाला जो है ना वो हमको वैल्यू करना बंद कर देता है। तो हमें फिजिकली उसको प्यार नहीं दिखाना है, हमें उसको जब तक वो इंसान हमारे सामने हमसे एकदम 100% हमारा नहीं हुआ, तब तक हमें उसको फिजिकली प्यार नहीं दिखाना है। हमें उसको सिर्फ एनर्जी समझ के प्यार दिखाना है। उसको मेडिटेशन में लाओ, अपने सामने बिठाओ और उसको वाइब्रेशंस दो वैसा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। हर चीज़ जो आप उसको चाहते हो उससे आपको चाहिए वो आप उसको देना स्टार्ट कर दो। प्यार है तो प्यार, अगर आपकी लड़ाई हो गई है तो आप उसको प्यार दो। ठीक है, आपका झगड़ा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सॉरी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको सॉरी बोलो सामने से कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ठीक है, जब उससे माफ़ी मांगोगे ना तो अपने आप वो सॉरी बोलने आएगा आपको, चाहे कितने टाइम में भी आओ। लेकिन चीज़ों के लिए डेस्परेट मत होइए और फिजिकली कुछ मत करिए। सिर्फ आप सोल का कनेक्शन है यहाँ पे। आप ये समझिए कि हम सब एनर्जी से बने हैं। अगर एनर्जी एक एनर्जी दूसरी, एक इंसान की एनर्जी दूसरी इंसान की एनर्जी को अफेक्ट कर सकती है, ये आप ध्यान रखिए। बोलने से इतना मैटर नहीं करेगा जितना आप उसको एनर्जी के रूप में उसको वाइब्रेशंस दोगे, उसका ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो आपको आज से चेज नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, किसी से, सामने वाले से जो कुछ भी चाहिए आप उसको एनर्जी लेवल पे बोलना स्टार्ट कर दो। आपकी वो चीज़ें अपने आप हो जाएगी। आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपको सब कुछ वो मिलेगा, प्यार मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, जो आप सामने वाले से चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब ये करना स्टार्ट कर दो। आपको ये मेडिटेशन इस तरीके से करना है कि भगवान है आपके सामने, उनकी लाइट आपके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, आपके ऊपर पड़ रही है और आप फील कर रहे हो ये कि जैसे उनकी लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, आप खुद को हल्का महसूस कर रहे हो, खुद को बहुत प्योर महसूस कर रहे हो। आप ऐसे समझ रहे हो कि वो जो कंप्लीट है, भगवान है जो अपने आप में कंप्लीट है, मैं उसी की संतान हूँ, मैं उसी का अंश हूँ और उसकी सारी पावर मेरे अंदर भी है।
अब मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं सामने वाले को भी हील कर सकती हूँ, सामने वाले को भी मैं वो अपनी एनर्जी से अच्छा बना सकती हूँ। आप उसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट मत होइए, बल्कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उसको भी पॉजिटिव बना दीजिए। इतना अच्छा वाइब्रेशंस का रोल होता है हमारी लाइफ में, लेकिन जब तक नहीं समझ पाते हैं ना, हम जिंदगी भर रोते रहते हैं कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, कैसे हो रहा है, ये सब नहीं हो सकता, हमने क्या इतने बुरे कर्म किए। ठीक है, अपने अपने सबके कर्म होते हैं, कार्मिक अकाउंट सबका होता है, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो हमको आ गया अगर, तो हम जिंदगी जीना जो है ना वो एकदम इजी हो जाता है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।